थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून से। मैं परमेश्वर का दास आपका भाई पास्टर विवियन आज आपके साथ मिलकर खुदावन यीशु मसीह की स्तुति को, उसकी आराधना को, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। आज चाहे हम कितनी भी दूर हों, आज चाहे किसी भी जगह पर हों, आज कैसे भी हालात हों, लेकिन हम खुदावन यीशु मसीह की नजदीकी में हैं। वो परमेश्वर आपका और मेरा वो परमेश्वर है जो ना तो कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो आपकी और मेरी चिंता करता है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज की इस शाम में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को खुदावन यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं और ये दुआ मांगते हैं खुदावन कि हम सब आज संसार की बातों में नहीं लेकिन खुदा आपकी बातों में बढ़ने पाए। मेरे खुदा हमारे अंदर से गुस्से को खत्म कर, हमारे अंदर से नेगेटिविटी को खत्म कर। जो कमजोरियां इस संसार ने हमारे मन के अंदर डाली हैं, प्रभु उन सब से हमें जुदा कर और अपनी नजदीकी में ले आ। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा जो खुद परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा जो स्वर्ग में विराजमान भी है और हमारे दिलों में भी है। कितनी अद्भुत बात है कि वो हम पापियों के लिए वो स्वर्ग से उतर आता है और वो कहता है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा हो, मैं वहां मौजूद होता हूं। क्या कोई ऐसा है जो हम पापियों के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दे? क्या कोई ऐसा है जो हमसे इतना प्यार करे, जो अपने आप को मृत्यु के हाथों में सौंप दे? लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि वो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए आया। वो प्रभु इंसान बनकर आया और उसने कोई कीमत नहीं मांगी, ना आपसे ना मुझसे, लेकिन उसने कीमत चुकाई। यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। यीशु मसीह ने कोई कीमत नहीं मांगी, लेकिन उसने कीमत चुकाई है। उसने अपने शरीर पर कोड़े खाकर कीमत चुकाई है। उसने हमारे गुनाहों की कीमत चुकाई है और वो आज कहता है मेरे बच्चों मेरे पास आओ, क्योंकि ये सारी सृष्टि मेरी है और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। हालेलुया। आइए गीत गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। फिर से सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, दिल से सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, दिल से सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा लेलुया, आहा हा लेलुया, आहा लेलुया, आहा लेलुया, आहा लेलुया, आहा लेलुया, आहा लेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह, तेरे छिदे हुए हाथों से हमें मोहब्बत मिलती है। तू जब अपनी उन छिदी हुई हथेलियों से प्रभु तू हमें छूता है, प्रभु हमारे दिल का हर एक दुख चला जाता है। मेरे खुदा, आज हमें दुनिया की दौलत से नहीं, हमें आपसे प्यार है। मुझे खुदा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा यीशु चाहिए। आज यही बात आज आपके और मेरे दिल में जब उतरती है, तो आज एक तलाश है जो इंसान कर रहा है। हर इंसान मोक्ष को ढूंढ रहा है। हर इंसान आज शांति को, तरक्की को ढूंढ रहा है। आज हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ खोज रहा है। और आज से नहीं, सदियों से
कितने साधु संत महात्मा गुरु ये सब आए और सब ने एक खोज करनी चाहिए। एक खोज ऐसी है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो खोज कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है। ओ हालेलुया, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। आज खुदा मेरी आवाज इस संसार ने दबा दी है। खुदावन, मैं दिल ही दिल में अपने मन ही मन में सोचता हूँ, कौन है जो मेरी सहायता करेगा। आज यीशु, जब मैं आपके पीछे चलता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे छोड़ दिया है, आज रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है, लेकिन खुदा मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तू ही रास्ता है मेरे यीशु, तू ही मेरे दिल की प्यास है, तू ही मेरे दिल की लगन है मेरे खुदावन। और मैं अब यही दुआ करता हूँ कि मैं तुझ में बना रहूं। यस लॉर्ड, तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। सब लोग गाइए, तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं, तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू यीशु, मेरी आवाज सुन ले मेरे खुदा, मेरी आवाज सुन ले मेरे खुदा। आज मेरे पास फाइनेंस नहीं है, आज मेरे पास पैसा नहीं है प्रभु कि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं मेरे खुदा। आज मेरे पास पैसा नहीं कि मैं अपनी बीमारी का इलाज कर सकूं मेरे खुदा। आज मेरे पास खुदावन जरूरत की चीजें नहीं प्रभु कि मैं अपने परिवार को दे सकूं खुदा। मेरी आवाज सुन ले खुदा, मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदा, हर एक गीत, हर एक शब्द जो हमारे मन से निकलता है प्रभु, वो आपको आनंद देने वाला हो, खुशी देने वाला हो मेरे प्रभु। हमारा जीवन आपको आनंद देने वाला हो मेरे पिता। हमने संसार में बहुत सारी चीजों को अपनाने के लिए, पाने के लिए हमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन आज यीशु मसीह हम जानते हैं
कि आपको पाने के लिए हमें सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। आज परमेश्वर को पाने के लिए आज हमें विश्वास करने की जरूरत है। आज परमेश्वर कहता है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, ओ हालेलुया। जब हम लोग वचन में जाएंगे, जब हम परमेश्वर की बाइबल को पढ़ने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहे हैं, अपने आप को तैयार करें। ये सारी दुआ प्रभु यीशु के हाथों में दें और विश्वास करें कि वो हाँ और आमीन के साथ आपकी और मेरी दुआओं को सुनता है और पूरा करता है। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमीन, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि आप परमेश्वर की उस रोटी को खाएं जो रोटी आपको और मुझको जीवन देती है? आज परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए क्या लेकर आया है? आर यू एक्साइटेड? प्रेज द लॉर्ड। तो अपनी बाइबल, अपना दिल और अपनी पेंसिल और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आज जबरदस्त एक गिफ्ट आपके लिए लेकर आया है। यस, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे जो बात करना चाहता है वो ये कि खुदा ने आपको और मुझको एक प्रॉमिस दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक प्रॉमिस दिया है। आज 7 प्रॉमिसेस हैं जो आज मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। यस, यू आर राइट, मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। अपने घर की दीवारों पर इन 7 प्रॉमिसेस को लिख लीजिए, अपने दिल पर इन 7 प्रॉमिसेस को लिख लीजिए। तो देर नहीं करूंगा, सबसे पहले खुदा का वो प्रॉमिस जो आपकी और मेरी जिंदगी में कोई नहीं चुरा सकता। आई एम फॉरगिवन। बोलिए मेरे साथ, आई एम फॉरगिवन। मैं खुदा के द्वारा मुझे माफी मिल चुकी है। हालेलुया, आई एम फॉरगिवन। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए यही तो सबसे बड़ी आशीष है कि हमारे गुनाहों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके और मेरे गुनाह क्षमा हो गए हैं। हमने झूठ बोला था, हमने झूठ बोला, हमने पाप किया, हमने व्यभिचार किया, हमने पाप किया, हमने किसी के साथ धोखा किया, हमने पाप किया, किसी से कत्ल तक हो गया, किसी से चोरी हुई और हर गुनाह की सजा हमको गुनहगार बनाती थी। लेकिन यीशु मसीह सही वक्त पर इस दुनिया में आ गया और यीशु मसीह ने सही वक्त पर आकर अपनी जो जान दी, उससे आप और मैं बचाए गए हैं। लेकिन अब भी अगर आप और मैं उसके वचन से दूर रहे तो हम नष्ट हो जाएंगे। हमें बचाने वाला कोई नहीं है, एकमात्र परमेश्वर है। कैसे? तो मेरे साथ निकालेंगे यशाया की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 18वीं आयत। मेरे साथ जो भी जिसके पास बाइबल है वो यहां बाइबल निकाले और पढ़े कि यहां पे क्या लिखा है। द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 1 एंड वर्स 18। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु यीशु मसीह, वी आर फॉरगिवन। परमेश्वर ने हमें अपने लहू के द्वारा हमें क्षमा दे दी है। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी और उसने हमें क्षमा कर दिया है। हम तो गुनहगार थे, हम पापी थे, हम इतने पापी थे कि हम पाप की गहराइयों में डूब चुके थे। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी हमारे गुनाहों की तरफ नहीं देखा। यीशु मसीह ने कभी भी हमारे पापों की तरफ नहीं देखा। उसने तो सिर्फ अपने बेटे की तरफ देखा। जब आप शराब के नशे में थे, यीशु मसीह आपके पास आते थे और कहते थे, मेरे बेटे इसे छोड़ दे। जब आप और मैं इस संसार की गंदगी में थे, जब आप और मैं धोखेबाजी में थे, तब भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ चलता था। ये उसका प्यार है, ये उसका अनुग्रह है कि आज हमारे और आपके गुनाह क्षमा हुए हैं। उसके सैक्रिफाइस के कारण, यीशु मसीह के सलीब पर मारे जाने के कारण, यीशु मसीह के कीले गड़वाए जाने के कारण, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के कारण आप और मैं आज हील हुए हैं। अपने गुनाहों की क्षमा आज आपको और मुझको मिली है। बोलिए, आई एम फॉरगिवन, आई एम फॉरगिवन। यस, अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, यीशु मसीह के कारण मैं आज गुनहगार नहीं हूं। मेरे गुनाह क्षमा किए गए हैं। हम सब जानते हैं हमने अपनी जिंदगी में कितने गुनाह किए हैं। हम सब जानते हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैंने या आपने अपनी जिंदगी में क्या गलत गलत काम किए हैं। लेकिन अब परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारे गुनाहों को जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, इस तरीके से मैंने तेरे गुनाहों को दूर कर दिया है। आज हमारे गुनाहों का आज कोई हिसाब नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे गुनाह माफ हो गए हैं। आई एम फॉरगिवन,
आज खुशी मनाइए, आनंद मनाइए कि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के कारण, यीशु मसीह के मारे जाने के कारण आप और मैं आज गुनहगार नहीं हैं। अगर हम गुनहगार होते तो हमें नरक में जाना पड़ता, लेकिन आज प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे तुमने जिंदगी पाई है, तुम्हें भी और लोगों को बचाना है, तुम्हें भी और लोगों को बचाना है। तुम अपनी जिंदगी के, अपनी खुशियों को छोड़कर तुम लोगों के घरों में जाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। ऐसे घर हैं जिनमें लोग बीमार पड़े हैं, जिनके पास दवाई के पैसे नहीं हैं। हमें जरूरत है कि हम उन घरों में यीशु मसीह के नाम को पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिनके पास कोई होप नहीं है, जो अभी भी अपने आप को कहते हैं कि मैंने गुनाह किया है, आई एम डिप्रेस्ड, मेरी जिंदगी में डिप्रेशन है क्योंकि सब कुछ चला गया है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं गलती करी है। आज आप में कोई एक ऐसा भाई है, कोई एक ऐसी बहन है जो अपने आप को बार बार कोसती है और वो कहती है कि मेरी जिंदगी में ये परेशानियां मेरे गुनाह के कारण आई हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को गुनहगार मत बोलिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों को क्षमा कर दिया है। यीशु मसीह ने अपने लहू के कारण आपके और मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या कहता है? दैट आई एम फॉरगिवन। पहला प्रॉमिस है खुदा का, दैट आई एम फॉरगिवन। लिख लीजिए मेरे साथ और मेरे साथ बोलिए, दैट आई एम फॉरगिवन। यस, मेरे गुनाह क्षमा हो गए हैं। जब आपके गुनाह क्षमा होते हैं तब आपकी बीमारी आपसे दूर जाती है। जब आपके गुनाह क्षमा होते हैं तो पवित्र आत्मा आपको टच करता है। जब आपके गुनाह क्षमा होते हैं आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली शांति आ जाती है। और यह सब तब होता है जब आप खुदा के आगे नम्र और दीन बन जाते हैं। आइए एक छोटी सी दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। आपको ध्यान है, यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया तो एक इंसान लेफ्ट में था और एक इंसान राइट में था। एक इंसान ने, जो गुनहगार था, उसने यीशु मसीह को कहा, अरे तू तो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, अरे तू तो यहूदियों का राजा है, खुद को भी बचा और हमको भी बचा। लेकिन वही यीशु मसीह के साइड में एक और गुनहगार था। उस गुनहगार ने परमेश्वर पे कुछ लांछन नहीं लगाया, बल्कि उसने प्रभु को पहचाना। उसने प्रभु को पहचाना और प्रभु को पहचान कर उसने कहा, परमेश्वर के पुत्र, मेरे गुनाह क्षमा करना। परमेश्वर के पुत्र, जब तू स्वर्ग में हो तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह के हाथों में कीलें गड़ी हुई थी, यीशु मसीह का लहू बह रहा था, यीशु मसीह मृत्यु के नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन तब भी उनको अपने बच्चों का ख्याल था। उन्होंने परमेश्वर से कहा, हेवनली फादर, हेवनली फादर, ए मेरे खुदा, आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर, इन बच्चों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ओ, क्या कोई है जो आपसे इतना प्यार कर सकता है? क्या कोई है, अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो हम उसको 2 थप्पड़ मारते हैं। कोई आपको एक गाली दे, हम उसको पलटकर उल्टा वार करते हैं। हम अपने भाई को, अपनी बहन को हम नीचा दिखाते हैं, हम माफ नहीं कर पाते। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, माफ करो ताकि तुम्हारे भी गुनाह माफ किए जाएं। यीशु मसीह ने सलीब से, उस सलीब पर लकड़ी पे लटके मृत्यु को सहते हुए यीशु मसीह ने कहा, हे खुदा, हे मेरे पिता, इन बच्चों को क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। व्हाट अ हार्ट! क्या दिल है यीशु मसीह का! क्या हृदय पाया है यीशु मसीह ने! पता है क्यों? वो हृदय परमेश्वर का है। यीशु मसीह बेटा, वो खुद परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो जगत से प्यार करता है, और उसने आपसे और मुझसे इतना प्यार किया कि उसने अपना बेटा, इकलौता बेटा, आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। वंस अगेन अपने आप को बोलिए कि मैं गुनहगार नहीं हूं। अब मैं यीशु मसीह में हूं और मैं नई सृष्टि हूं। बीती बातें बीत गई हैं, अब मैं पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा। अब मैं यीशु मसीह में चलता हूं, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब मैं यीशु मसीह की बेटी हूं, अब मैं व्यभिचार में नहीं जाऊंगी। अब मैं यीशु मसीह का पुत्र हूं, मैं यीशु मसीह का सेवक हूं और मैं उसकी सेवादारी करूंगा।
मैं उसकी सेविका हूं। आज प्रभु यही आपसे और मुझसे चाहता है। वो आपसे और कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ चाहता है कि जैसे आपको जिंदगी मिली है, आप भी किसी और की जिंदगी को बचाएं। प्रॉमिस नंबर 2, आइए प्रॉमिस नंबर 1, आई एम फॉरगिवन। प्रॉमिस नंबर 2, आई एम फ्री। हालेलुया, बोलिए मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। मैं आज उन परेशानियों से आजाद हो चुका हूं, मैं बीमारी से आजाद हो चुका हूं। भाई DL डंगवाल, खुदावन यीशु मसीह के नाम में अपनी बॉडी को क्लेम करिए कि आप डायलिसिस से आजाद हो चुके हैं। सिस्टर अलका दास, आप खुदा से मांगिए कि खुदा ने आपको आजादी दे दी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम संसार की बातों में फंसे हुए हैं। आज हमारा दिमाग उन बातों से फंसा हुआ है। आज बहुत सारी बॉन्डेजेस हैं, बहुत सारे रस्म और रिवाज हैं जिनमें आप और मैं बंधे हुए हैं। बट लॉर्ड सेज यू आर फ्री। पवित्र आत्मा कहता है जहां पवित्र आत्मा है, जहां प्रभु है, जहां यीशु मसीह है, वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यू आर फ्री। यस, आई एम फ्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। आई एम फ्री। मैं यीशु मसीह के लहू में आजाद हूं। मैं गरीबी से आजाद हूं, मैं बेरोजगारी से आजाद हूं, मैं बीमारियों से और मैं गलत बातों से, नेगेटिव बातों से। पहले हम एक साथ बैठते थे, हम एक दूसरे की बुराई करते थे, लेकिन आज हम एक साथ बैठते हैं और जीवन देने वाले प्रभु की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि आज आप और मैं आजाद हो चुके हैं। आज आप और मैं आजाद हो चुके हैं। इस आजादी को खोना नहीं है, इस आजादी को खोना नहीं है, क्योंकि शैतान आपके और मेरी जिंदगी में आता है और वो हमारे दिमाग से खेलता है। वो हमारे दिमाग को बांध देता है, वो हमारे थॉट्स प्रोसेस को, वो हमारी गलतियों को वो हमारे दिमागों में डालता है। वो कहता है अरे तुम तो पिछली जिंदगी में तुम ऐसे थे, अरे तुम तो ये गलत काम करते थे, आज बड़ा यीशु यीशु करते हो, आज बड़ा अपने आप को तुम यीशु मसीह के सेवक कहते हो। पहले की जिंदगी नहीं देखी, पहले की जिंदगी कैसी थी? बट आपको शैतान को उल्टा जवाब देने की जरूरत है। आप पहले चाहे कैसे भी रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है अब जब तुम यीशु मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो, बीती बातें बीत गई। टेल सेटन, टेल डेविल, टेल द एनिमी दैट आई एम फ्री। आज शैतान को बोलिए मैं पुरानी बातों से आजाद हो चुकी हूं। आज उस दुश्मन को बोलिए, वो दुश्मन खुद यीशु, वो यीशु का दुश्मन, वो परमेश्वर का बनाया हुआ फरिश्ता था। आज मैं आपको बताऊं शैतान कौन था? शैतान जिसका नाम है लूसीफर, वो शैतान एक फरिश्ता था, उसे खुदा ने बनाया था। परमेश्वर ने जैसे आपको और मुझको बनाया है, ऐसे ही परमेश्वर ने लूसीफर को भी बनाया था। वो लूसीफर, वो शैतान परमेश्वर के साथ चलता था, वो स्वर्ग में रहता था, लेकिन उसको घमंड हो गया, उसको घमंड हो गया और उस घमंड के कारण उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से निकालकर उसे जमीन पर पटक दिया। आज परमेश्वर का वचन कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। आज अपने आप को नम्र और दीन बनाइए। आज अपने आप को, आज किसी भी इंसान को उसके पैसों से मत तोलिए। आज किसी भी इंसान को उसकी जॉब देखकर या उसकी गाड़ी देखकर या उसकी शक्ल को देखकर या उसके घर को देखकर उसके साथ फ्रेंडशिप मत करिए। आज इंसान को देखकर इंसानियत से प्यार करिए। आज इंसान ही है जो सबसे पहले है। परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने इंसान बनाया है, परमेश्वर ने इंसानियत बनाई है और उसी इंसानियत को नरिश करिए। आज हर तरफ नफरत है, हर तरफ गुस्सा है, हर तरफ घमंड है, एक दूसरे को एक नीचा दिखाने वाली एक मेंटालिटी आ गई है। बट अभी भी परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ। टेल द पीपल दैट आई एम फ्री, आई एम बॉर्न टू बी फ्री। मैं इसलिए नहीं पैदा हुआ कि मैं रस्म और रिवाजों में बंध के रहूं। मैं इसलिए नहीं पैदा हुआ कि मैं किसी एक टैग को लगाकर मैं पहचाना जाऊं। आज से मैं सिर्फ एक इंसान हूं और एक अच्छा इंसान हूं। हालेलुया। आज से इंसान बनिए और अच्छा इंसान बनिए। इंसान कभी बुरा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर की बातें उस इंसान को बुरा बना देती हैं। आज अपने दिल को साफ करिए, आज अपने मन को साफ करिए। खुदा परमेश्वर आपको अपने आप मिल जाएगा।
परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आज अपने इस मंदिर को साफ करिए। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि कब वो आपके दिल में आकर अपना वास करे। बोलिए, आई एम फ्री। थर्ड प्रॉमिस, आई हैव होप। यस, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही आशा हूं, मैं ही जीवन का जल हूं, जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। यहां अगर आप देखें, इजरायलियों को भूख लगी और परमेश्वर ने आसमान से मन्ना गिराया और आसमान से ही यीशु मसीह आया। आज वो मन्ना इजरायलियों ने रोटी की तरह खाया। आज यीशु मसीह कहता है, मेरे शरीर को ग्रहण करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। मैं जीवन की रोटी हूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा और सदा रहेगा। हालेलुया। रोटी चाहे मिले ना मिले, परमेश्वर का वचन मिलना चाहिए। आज हमें स्वादिष्ट खाना मिले ना मिले, लेकिन प्रभु की आराधना मिलनी चाहिए। आज हमें कुछ और मिले ना मिले, आज संसार की दोस्ती नहीं चाहिए, लेकिन हमें प्रभु की संगति चाहिए। आज हमें फिल्मी गाने नहीं चाहिए, आज हमें प्रभु के गाने चाहिए। आज हमारे पास संसार के कपड़े या संसार की महंगी महंगी चीजें हो या ना हो, लेकिन प्रभु की संगति होना वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड प्रॉमिस, आई हैव होप। मेरी आशा है। आज जो लोग बीमार हैं, आज जिनके अंदर बीमारी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस इज योर होप। यीशु मसीह आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जब वो लाजर को जिंदा कर सकता है, लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, यीशु मसीह ने जानबूझकर वेट किया। यीशु मसीह ने जानबूझकर वेट करा, क्योंकि वहां पर लोगों का यह कहना था कि हो सकता है कि 3 दिन तक उसकी आत्मा वहां रहती है और हो सकता है कि वो अपने आप जिंदा हो गया हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी 3 दिन की धारणा है, मैं चौथे दिन के बाद आऊंगा। उसने दुनिया की रस्म और रिवाजों का खुलकर मजाक उड़ाया है। आज दुनिया कहती है ऐसा करो, दुनिया कहती है ऐसा करो, वहां जाके चादर चढ़ाओ, तुम चलो ऐसा करो, तुम इतने पैसे दो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम अपने हाथ पे ये बांध लो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम महंगे महंगे स्टोन खरीद के पहन लो, तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे घर में पैसे की वर्षा होगी। करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। भजन संहिता 34 परमेश्वर का वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। परख कर देखो। आज ओपन चैलेंज करता हूं आपको, जितने लोग अभी डाउट कर रहे हैं, आई एम चैलेंजिंग यू, बिकॉज परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देता। वो बीमारियों को आपके शरीर से हटा रहा है। हालेलुया। आज जो इंसान बीमार है, आज जिसके शरीर में बीमारी है, जिसकी किडनीज में प्रॉब्लम है, आइए हम प्रार्थना करें। अपनी किडनीज पे हाथ रखिए और हम मिलके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम दुआ करते हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग की किडनीज फेल हैं, प्रभु जो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, प्रभु उनको चंगाई देना। हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. परमेश्वर का चौथा प्रॉमिस, आई एम गिफ्टेड। वाओ, आई एम गिफ्टेड। परमेश्वर का चौथा प्रॉमिस है, आई एम गिफ्टेड। यस, यू आर गिफ्टेड। परमेश्वर ने आपको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने आपको आशीषों में पैक करके भेजा है। परमेश्वर ने आपके ऊपर बरकतों का रिबन लगाया है। परमेश्वर ने आपके ऊपर बरकतों की वो ग्लिटर लगाई है। आज आपको लगता है कि आप इस दुनिया में सबसे अभागे हैं, आपको लगता है कि आप गरीब हैं, आपको लगता है कि आपकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जीसस लव्स यू। जीसस लव्स यू। यीशु मसीह आज आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आज आपको जिंदगी देना चाहता है। यस, यू आर अ गिफ्टेड वन। बोलिए, आई एम गिफ्टेड। आई एम गिफ्टेड। मेरे अंदर जो टैलेंट खुदा ने दिया है, मेरे को जो परमेश्वर ने पढ़ाई दी है, मैं उसे खुदा के लिए इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर ने जो मुझे गाड़ी दी है, मैं उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर ने जो मुझे साइकिल दी है, मैं उसे खुदा के लिए इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर ने जो मुझे बच्चे दिए हैं, मैं उन्हें अपने खुदा के लिए इस्तेमाल करूंगा। आज परमेश्वर कहता है, आई गिफ्टेड माई सन टू यू। आई गिफ्टेड माई सन टू द वर्ल्ड। मैंने अपना बेटा इस दुनिया को गिफ्ट में दे दिया, ले जाओ। लेकिन आज
दुनिया भाग रही है पैसे के पीछे, आज दुनिया भाग रही है दौलत और शोहरत के पीछे, आज दुनिया दीवानी है फेमस हो जाने के लिए, आज दुनिया चाहती है कि सब लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पिता को जाने, हम अपने पिता को पहचाने, अपने खुदा के पास आए, परमेश्वर के पास आए, क्योंकि सिर्फ एक वही है जो आपको और मुझको अनंत जीवन देता है। सिर्फ वही परमेश्वर है जो आपसे और मुझसे कुछ भी मांगता नहीं है। सिर्फ एक वही है जो आपसे और मुझसे अनकंडीशनल प्यार करता है। एक यीशु मसीह है जो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया। एक यीशु मसीह ही है। बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा मेरे पीछे चलो। बहुत से लोग आए और उन्होंने भीड़ को लेकर अपने पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन एक दिन मृत्यु आई और उन बड़े महात्मा जी को ले गई। मृत्यु ने किसी को नहीं छोड़ा सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने मृत्यु को क्रूस पर हराया है, और जिसने मृत्यु को हराया है वही आपको जीवन दे सकता है। जो खुद मृत्यु के हाथों हार गया वो आपको और मुझको जीवन क्या देगा। आज उस खुदा की इबादत करें जो खुद मृत्यु से ऊपर है। हालेलुया। आज पांचवा गिफ्ट, पांचवा प्रॉमिस, दैट आई हैव अ पर्पस। लिखिए, आई हैव अ पर्पस। आपका इस दुनिया में आना एक पर्पस है। आपका आप सोचते हैं कि हम आज सुबह की बस लेंगे, आज हम सुबह की ट्रेन लेंगे, हम अपने घर वापस चले जाएंगे, लेकिन खुदा आपके मन में डालता है अरे आज रुक जाओ, आज रुक जाओ। और जब आप रुकते हैं तो कोई एक इंसान आता है और कहता है चलो प्रार्थना करने चलते हैं। परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। यू नीड टू लिसन टू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। आप परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बने हैं। यू हैव अ पर्पस, यू हैव अ पर्पस इन दिस लाइफ। आज इंसान क्या सोचता है? मेरा पर्पस शायद कुछ साल पहले था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूं, एक बड़ी अच्छी सी जॉब करूं और मेरे पास लंबी चौड़ी गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, सब कुछ हो। लेकिन हुआ वही जो परमेश्वर चाहता है। हुआ वही। इंसान कल्पनाएं तो बहुत करता है, लेकिन होता वही है जो यहोवा चाहता है। आज आप अगर किसी के कारण रुक गए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। अगर आज आप किसी के घर गए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। अगर आज आपकी नौकरी चली गई है, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। अगर आज आप बीमारी में हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आपको लग रहा होगा कि आज पास्टर विवेन कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बाइबल से बताता हूं। बाइबल में लिखा है धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं, मैं उन्हें जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। अगर आज जिंदगी में बुरा भी हो रहा है, आज लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं, से थैंक यू जीसस। अगर आज आप अकेले खड़े हैं, टेल थैंक यू जीसस। अगर आज आपकी जिंदगी में बैंक बैलेंस 0 हो गया है, से थैंक यू जीसस। अगर आज आपकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, बोलिए थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम छोटी परीक्षाओं में स्थिर रहते हो तो मैं तुम्हें बड़ा प्रतिफल देता हूं। हालेलुया। वो बड़ा प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। घबराइए नहीं, किसी भी बात में चिंता ना करिए। अपनी मुश्किलों में भी, अपने परेशानियों में भी, अपनी जिंदगी की अग्नि में भी परमेश्वर का धन्यवाद करिए, तो आप उसकी महिमा को देखने पाएंगे। घबराइएगा नहीं, हिचकिचाइएगा नहीं, परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। अब बोलिए, आई एम वैल्यूएबल, आई एम वैल्यूएबल। यस, आई एम वैल्यूएबल। आप बहुत ही महंगी गाड़ी खरीदते हैं, आप 10 लाख, 11 लाख, 14 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, और उसके बाद आप उसे अपने घर के बाहर खड़ी करते हैं और आप सोचते हैं कोई मेरी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच ना लगा जाए। अरे इतनी महंगी गाड़ी है, कोई मेरी गाड़ी को चुरा के ना ले जाए, कोई मेरी गाड़ी को छू ना ले, बिकॉज इट इज वैल्यूएबल। आपको मालूम है आपकी वैल्यू क्या है? आपको मालूम है व्हाट इज योर वैल्यू? आपकी वैल्यू है यीशु मसीह का जीवन। Your life is the life of Jesus Christ. यीशु मसीह ने
अपनी जिंदगी का मोल देकर आपको खरीदा है। यीशु मसीह ने अपना जीवन देकर आपको और मुझको खरीदा है। बोलिए, आई एम वैल्यूएबल, आई एम वैल्यूएबल। अपनी अपनी वैल्यू को संसार में मत गवाइए। शराब के ठेकों के बाहर खड़े होकर अपनी जिंदगी को खत्म मत करिए। मोबाइल फोन्स में व्यभिचार वाली उन चीजों को देख देखकर अपनी जिंदगी में शैतान को मौका मत दीजिए। अपनी जिंदगी में नेगेटिव बातें कर करके अपनी जिंदगी को खराब मत करिए। इस जिंदगी को आप पहचानिए। यीशु मसीह ने अपना जीवन देके आपको ये जीवन दिया है। आज मेरी लाइफ यीशु मसीह की दी हुई है। बोलिए, आज मेरी लाइफ यीशु मसीह की लाइफ है। बोलिए, आज मेरी लाइफ यीशु मसीह की लाइफ है। आई एम वैल्यूएबल, आई एम वैल्यूएबल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। जब आप अपनी 3 लाख की गाड़ी की वैल्यू रखते हैं, जब आप अपनी 15-16 लाख रुपए की गाड़ी की इतनी फिक्र करते हैं, तो क्या परमेश्वर आपकी फिक्र नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपकी चिंता नहीं करेगा? एक गीत है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटी में मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा। यीशु मसीह कहता है, तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। मेरे बच्चे, आज तेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तेरे संग चलूंगा। आज तेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तेरे संग चलूंगा। तू मुझ में बना रहे और देख मैं तुझे स्थिर करूंगा। जवान सिंहों को तो खाने की कमी हो जाएगी, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी चीज की कमी ना होगी। विश्वास के साथ मांगिए, विश्वास के साथ, अथॉरिटी के साथ आज खुदा से बोलिए, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन। बोलिए, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन। हालेलुया। और एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम ब्लेस्ड। मैं आशीषित हूं। बोलिए, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। मैं आशीषित हूं। मैं यीशु मसीह के कारण मैं आशीषित हूं। यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है। मैं यीशु मसीह के कारण आज मैं खुश हूं। यीशु मसीह के कारण आज मेरे बच्चे स्वस्थ हैं। यीशु मसीह के कारण आज, यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण आज मेरी जिंदगी में खुशी है। थैंक यू जीसस। आज ये बातें आपकी और मेरी जिंदगी पे आज असर कर रही हैं। आज बोलिए that I am valuable, I am forgiven, I am gifted, I am blessed and I am free in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. खुशी और आनंद अपने दिल में आने दीजिए। आज बीमारी आपको हराने ना पाए। आज घर का कलेश आपको गिराने ना पाए। इब्रानियों 12 में क्या लिखा है? इब्रानियों 12 वर्ष 1 में लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को अपनी जिंदगी से दूर करें। प्रभु की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम का मेडिटेशन करें, वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ें। आज सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड ऑफ गॉड की जरूरत है। आज किसी पास्टर के पीछे नहीं, क्योंकि पास्टर खुदा नहीं होता। कोई वर्शिप लीडर खुदा नहीं बन सकता। कोई गुरु परमेश्वर नहीं बन सकता। परमेश्वर तो सिर्फ एक है और हम सब उसके सेवक हैं। सिर्फ अच्छा इंसान बनिए, अच्छा इंसान बनिए, खुदा अपने आप आपको मिल जाएगा। ये समय है जब हम अपने भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करेंगे। मेरे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो। वाह, तुम मुझ में बने रहो। यीशु मसीह का हाथ थामे रहो। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Do not worry about anything, but ask in the name of the Lord and it will be given unto you. परमेश्वर, आज हम दुआ करते हैं बीमार लोगों के लिए। एक भाई है अमित कुमार। आइए मेरे साथ जितने लोग स्टूडियो में बैठे हैं और जितने लोग यहां पे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं, मैं आप सबको बताऊं, पवित्र आत्मा आपके साथ इस समय
आपकी मदद कर रहा है। यू आर रिसीविंग समथिंग ग्रेट टुनाइट। यू आर रिसीविंग समथिंग फैबुलस टुनाइट। आज एक जबरदस्त आशीष आपके जीवन में उतरने जा रही है। और वो कैसे होगा? प्रार्थना करिए। उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानता है। एक किताब है आसमान में जिसमें लिखा जा रहा है कि आपके मुख से क्या निकली है बात। आज बहुत सारी बातें हमने गलत करी हैं, लेकिन आज चलिए, वक्त मिला है दुआ करने का, तो दुआ कमाते हैं। कमाया तो बहुत है, लेकिन आज चलिए आशीषों को कमाते हैं। भाई अमित कुमार के लिए प्रार्थना करेंगे जो पिछले 23 साल से बीमार हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु इस समय के लिए, जब आपने हमें यह मौका दिया कि हम भाई अमित कुमार के लिए प्रार्थना करें। सब लोग प्रार्थना करें, क्योंकि मैं विश्वास के साथ कहने जा रहा हूं, भाई अमित कुमार, यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाइए। यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाइए। यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाइए। और आपने अपनी बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हरा दिया है। प्रार्थना करिए, क्योंकि जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों को सुन रहा है और शैतान आपके घर से भाग रहा है। शैतान आपके घर से भाग रहा है। बीमारी आपके घर से भाग रही है। आज लाचारी भाग रही है। बेरोजगारी भाग रही है। आपको आनंद मिल रहा है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, मैं बेटी निधि सिंह के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु निधि को अपनी आशीषों से भरना। अमित कुमार को आप अपनी चंगाई देना। मैं दुआ करता हूं बेटी प्रिया सिंह के लिए, प्रभु उसको जॉब दे। जॉब दे मेरे परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर, जब जेब खाली होती है प्रभु, और बच्चे जब घर पे भूखे रोते हैं, तब हमें पता लगता है कि खुदा हमें तेरी जरूरत है। हमें तेरी जरूरत है खुदा बाप। हम दुआ करते हैं बेटी प्रिया सिंह के लिए और उनके परिवार के लिए कि खुदावन उनको जॉब मिले, उनके परिवार के हर एक जन को जॉब मिले। आइए मैं आपको एक नाम बताता हूं, दीपक कुमार हेनरी। दीपक कुमार हेनरी भाई के लिए प्रार्थना करें जिनको ब्लड डिजीज है। प्रभु यीशु मसीह में जितने लोग अभी भी ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया और वो जिंदा हुआ है, वो आपको भी जिंदा करता है। आइए हम प्रार्थना करें भाई दीपक कुमार हेनरी के लिए जिनको ब्लड डिजीज है और उनके शरीर में खून की कमी है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रभु, मेरे जीवन देने वाले खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, भाई दीपक कुमार हेनरी की ब्लड डिजीज खत्म हो गई है। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु जी उन्हें चंगाई मिल रही है और प्रभु आप उन्हें चंगाई दे रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं ब्रदर अजय लाल के लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं उनकी वाइफ सिस्टर सुनीता लाल को, उनकी बेटी, दोनों बेटियों को, उनकी मदर को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। उनकी सिस्टर को पिता आपके हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं ब्रदर अजय लाल की जिंदगी में प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो। आपकी महिमा प्रकट हो। होने दे परमेश्वर कि ब्रदर अजय लाल अपनी जिंदगी में महिमा पाएं और प्रभु की रोशनी को देखने पाएं और प्रभु आप उनके घराने को आशीष देना ताकि यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें सिस्टर अलका दास के लिए जिनको सर्वाइकल कैंसर है। प्रभु यीशु मसीह नासरी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं बहन अलका दास का सर्वाइकल कैंसर खत्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। सिस्टर अलका दास प्रभु आपके नाम की ऊंची गवाही देने पाए कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है। हालेलुया। हम मिसेस पी रॉबर्ट्स के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके यूट्रस में सिस्ट था और उनका सीटी स्कैन हुआ था। आप सब लोगों ने प्रार्थना करी। मैं आपको बताना चाहता हूं मिसेस पी रॉबर्ट्स बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। हालेलुया। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमेन। मैं प्रार्थना करता हूं भाई डीएल डंगवाल के लिए। आइए हम प्रार्थना करें भाई डीएल डंगवाल के लिए जिनका 2 बार डायलिसिस होता है, उनका किडनी फेलियर। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु भाई डीएल डंगवाल की जिंदगी में चंगाई उतरे। प्रभु यीशु मसीह की चंगाई उतरे। मैं यीशु मसीह का लहू भाई डीएल डंगवाल के शरीर पे लगाता हूं और क्लेम करता हूं यीशु नासरी, आपने अपने बेटे भाई डीएल डंगवाल को पूरी रीति से चंगाई
दे दी है। आमेन, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं रीना के लिए, उनके हस्बैंड नरेश के लिए, ताकि उनकी जिंदगी, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो सके। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम में, मेरे परमेश्वर यहोवा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं बहन रीना के लिए, उनके हस्बैंड नरेश के लिए, ताकि उनका परिवार अच्छा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से सारा जादू टोना, सारी अंधकार की शक्तियां इनके परिवार से दूर हो जाएं। आमेन। मैं ऋतु ठाकुर के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके पापा मोहन जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, उनके पापा को ताकत देना, उनके पापा को सामर्थ देना और होने देना पिता परमेश्वर कि ये घराना यीशु मसीह के नाम में आशीष पाए। सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका डिप्रेशन खत्म हो जाए। किसी भी बात की चिंता मत करिए बहन सुशीला, आप प्रभु की बेटी हैं, किसी भी बात की चिंता मत करिए। डिप्रेशन खुदा की तरफ से नहीं है, डिप्रेशन खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा ने कहा है सदा आनंदित रहो। डिप्रेशन को यीशु नासरी के नाम से डांट कर भगाइए, क्योंकि आप परमेश्वर की बेटी हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु आपको आशीष दे। मैं ईवा मुखर्जी के लिए दुआ करता हूं। ईवा मुखर्जी, खुदावन यीशु मसीह बेटी ईवा को आप स्पिरिचुअली बढ़ाना, उनकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के नाम की, वचन की, पवित्र आत्मा की सामर्थ बढ़ती जाए और बहन ईवा प्रभु अपनी जिंदगी में आशीष पाए। हम दुआ करते हैं बहन पूजा के लिए कि उनकी किडनीज ठीक हो जाए। प्रभु तूने तो चंगाई दे दी है, हां और आमीन के साथ प्रभु तूने पूजा को ठीक कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सिस्टर झरना नाइक के लिए, उनके परिवार को अच्छा रखने के लिए, उनकी जिंदगी को अच्छा रखने के लिए। प्रभु और बरकत दे और आशीष दे। तेरे बच्चे जो प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा के प्रभु तुझसे दुआ कर रहे हैं, खुदावन तेरी महिमा हो। हम दुआ करते हैं सिस्टर अनीता भारद्वाज और उनके बेटे के लिए। प्रभु यीशु मसीह बहन अनीता भारद्वाज और उनका बेटा यीशु मसीह के नाम में और बरकत पाए। हम दुआ करें बहन अनीता राज के लिए, जिनकी बैकबोन में दर्द है। प्रभु यीशु मसीह तू हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यहोवा, मैं तेरे नाम से पिता परमेश्वर बहन अनीता राज की बैकबोन को पिता यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं कि उनका दर्द इसी समय यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर विनीत सहाय के लिए। प्रभु मैं दुआ करता हूं तेरा बेटा आज यीशु मसीह के नाम से चलता है। प्रभु उसे किसी भी बात की कमी ना होने देना। हम दुआ करते हैं भाई विनीत के मम्मी पापा के लिए, हम दुआ करते हैं भाई विनीत के दोनों भाइयों के लिए, उनके घरानों के लिए, प्रभु उनके बच्चों के लिए। मेरे खुदावन इस पूरे घराने को प्रभु अपनी आशीषों से भरना। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, इनके अन्न जल तेल पर प्रभु तेरी महिमा हो और इनकी जिंदगी में प्रभु तेरी आशीषें मल्टीप्लाई हो जाएं। हालेलुया। मैं सिस्टर रोमा के लिए और ब्रदर राजीव कोहली के लिए मैं दुआ करता हूं। प्रभु ये तेरे बच्चे हैं, प्रभु आपने इनको संभाला है, आपने इनको नई जिंदगी दी है और मैं दुआ करता हूं मेरे पिता भाई राजीव को खुदावन अपने लिए इस्तेमाल करना, जिंदगियों को बचाने के लिए इस्तेमाल करना, इनकी गवाही के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा, इनके बच्चों के द्वारा, इनके मम्मी पापा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह इनके पूरे घराने के द्वारा यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ब्रदर राजीव के लिए, प्रभु उनकी जॉब पर तेरी आशीष हो, वो दिन दुगनी रात चौगनी बरकतों में बढ़ते जाएं। प्रभु उन्हें अपनी आशीषों में माला माल करना और होने देना कि वो अपनी ट्रेड में सबसे टॉप लेवल पे बढ़ने पाएं। मेरे खुदावन में दुआ करता हूं वो जहां कहीं भी रहें, आपके फरिश्ते उनकी निगहबानी करें। मेरे खुदावन यीशु मसीह मैं दुआ करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से कि उनकी वाइफ को बरकत मिले। प्रभु वो किसी भी रीति से कमजोर ना होने पाए, किसी भी रीति से वो पिता परमेश्वर कमजोर ना हो, और बल्कि उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु ताकि वो शैतान को हरा दें। हालेलुया। मेरे प्रभु मैं उनके बेटे दक्ष को, उनके बेटे मीनल को खुदा बाप मैं आपके हाथों में सौंपता हूं
और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि ये दोनों बेटे आगे चलकर खुदावन यीशु की स्तुति और आराधना करने वाले बच्चे बने। प्रभु इन बच्चों को टैलेंट्स देना, इन बच्चों को म्यूजिक का टैलेंट देना, ताकि ये बच्चे गिटार बजाएं, ड्रम बजाएं, कीबोर्ड बजाएं और प्रभु यीशु की आराधना करने पाएं। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर सारिका गोतामे के लिए, उनकी बेटी रुबानी के लिए, ताकि उन सबको अच्छी हेल्थ मिले। प्रभु अपने बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य देना, हर प्रकार की बीमारी से, दुख तकलीफों से बचाना और होने देना। प्रभु संसार की बातें हमें इफेक्ट ना करने पाए। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम तो कमजोर हैं और इसीलिए हम आपके आगे अपने हाथ फैलाते हैं। प्रभु आप अपने फरिश्तों का बाड़ा हमें देना। हे मेरे प्रभु, अपने लहू में हमें कवर करना, ताकि शैतान हमारी जिंदगी से हारे और हम यीशु मसीह के नाम में जयवंत होते जाएं। आज प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर नमिता दास के लिए और उनके बेटे शेन के लिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में ये मम्मी और बेटा प्रभु बहुत आशीष पाए। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन यीशु मसीह की संसार की सारी नेगेटिव बातें हमारे जीवन से, हमारे बच्चों से, हमारे घर से वो सब दूर हो जाए। मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं शीमा बहन के लिए जो कोलकाता में है। प्रभु उनके हस्बैंड और उनका बेटा खुदावन वापस आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं बहन निशा पॉल के लिए कि उनकी शादी हो सके। खुदावन यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु उन सब बच्चों के लिए जिनके पास जॉब नहीं है। मैं दुआ करता हूं बेटे आकाश वर्मा के लिए जिसकी फीस जमा होनी है। पिता परमेश्वर, 7,000 रुपीज। पिता परमेश्वर, आज एक बेटा है जिसकी फीस जमा होनी है और उसको 7,000 रुपयों की जरूरत है। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम पिता सिर्फ और सिर्फ आपके आगे हाथ फैलाते हैं। प्रभु उस बच्चे की फीस का इंतजाम करना। आज जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, जिनके पास दवा के पैसे नहीं हैं, जितने बच्चे आज अनाथालयों में हैं, आज जितने बुजुर्ग लोग ऑर्फनेजेस में हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके नाम से उन सब की जरूरतें पूरी हों। आज की शाम के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे खुदावन, ये सारी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा बाप आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाइए और ये जिंदगी जो खुदा ने आपको और मुझको दी है, हमने अभी तक अपने लिए इस्तेमाल करी है, लेकिन आज से दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। ये सारी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट एंड मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।